जब मैं कॉलेज में थी तब हमारे शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। 2 लड़कियां अचानक गायब हो गईं। ये बात स्कूल में अफवाह बन चुकी थी। हर कोई उसी बारे में बात कर रहा था और वो दोनों लड़कियां कुछ मेरी क्लासमेट्स जैसी ही दिखती थीं। नीली आंखें, ब्राउन बाल। फिर एक दिन मेरी क्लास का एक लड़का रोहन, जिसने मुझसे कभी ज्यादा बात नहीं की, अचानक मुझे वीकेंड पर अपने घर बुला लिया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई, फिर भी मैंने हाँ कह दिया। सेफ्टी के लिए मैंने अपनी अच्छी दोस्त अमृता से पहले ही डिस्कस कर लिया। वो ताइक्वांडो सीख चुकी है। उसके साथ मुझे थोड़ा सुकून था। मैंने उससे कहा कि कार रोहन के घर के पास पार्क कर देना और अगर मैं बाहर न निकलूं तो अंदर आ जाना। शनिवार को मैं रोहन के घर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही हम बातें कर रहे थे, नीचे बेसमेंट से कोई अजीब सी आवाज आई। मैंने रोहन से पूछा कि ये क्या है। वो बोला पता नहीं। फिर वो किसी और कमरे में चला गया तो मैंने चुपचाप नीचे जाने का फैसला किया। मैं उस आवाज को फॉलो करते हुए बेसमेंट में गई। बेसमेंट काफी सुंदर और साफ सुथरा दिख रहा था, लेकिन सीढ़ियों के बगल में एक लॉक्ड डोर था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आवाज उसी दरवाजे के पीछे से आ रही थी। मैंने लंबी सांस ली और दरवाजा खोला। जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। वहाँ 2 लड़कियां थीं, नीली आंखें, ब्राउन बाल, बिल्कुल वही जो पहले गायब हुई थीं। उनके पैर, हाथ और शरीर सब रस्सियों से बंधे थे। एक के मुंह पर टेप था, दूसरी के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। मैंने जल्दी से रस्सी खोलनी चाहिए, लेकिन तभी मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं गिर पड़ी। जब होश आया तो मैंने खुद को भी बंधा हुआ पाया। मुंह बंद, हाथ पैर एक्स शेप में बंधे हुए थे। चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उसी वक्त मुझे अमृता की याद आई। उम्मीद थी कि उसे हमारी प्लानिंग याद होगी। करीब 30 मिनट बीते होंगे, तभी उसकी आवाज सुनाई दी। तू कहाँ है? हमने जितना हो सका आवाज निकालने की कोशिश की। शुक्र है उसने सुन लिया। तभी दरवाजा खुला। रोहन हमें दोबारा बेहोश करने ही वाला था कि अमृता ने झट से हमला किया। उसका हथियार गिरा दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने हमें खोला और हमने तुरंत पुलिस को कॉल किया। बाद में मैं बहुत थैंकफुल थी कि अमृता आई, लेकिन आज भी सोचती हूँ अगर उसे साथ ही बुलाया होता तो शायद बात कुछ और हो सकती थी।